तो देखिए हम लोग जो है आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये कुछ दिनों तक ये चलेगा और ये मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये मैथमेटिकल फिजिक्स में कई सारी चीज़ें पढ़ना रहता है, जैसे वेक्टर कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गए। तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे बात करने वाले हैं। वेक्टर कैलकुलस का पहले से वीडियो बना हुआ है आपका जो, ठीक है, वो आप जगह जगह पे लिंक पे आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे या जो एप्लीकेशन है उस पर आपको जो। अभी हम लोग फिलहाल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आपका फाउंडेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का 11th वगैरह में दिया हुआ है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। इसमें आप जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं, एनालिटिकल फंक्शन क्या होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेंगे, ये कॉसी रीमान रिलेशन क्या होता है, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और ये मैथमेटिकल फिजिक्स का हिस्सा रहता है। लेकिन मैथ यदि आप कर रहा था ऑनर्स तो आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते, विथ क्वेश्चंस पढ़ते। अभी आप इंट्रोडक्शंस के रूप में जो है प्रूफ वगैरह और थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशंस के रूप में जानते हैं, जैसा कि आपको फिजिक्स में जहाँ ज़रूरत है उसके लिए वो काम पूरा किया जाता है। तो हम लोग अभी फिलहाल में उसी के रिस्पेक्ट से जो है काम करेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स के हिसाब से जो। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पहले तो आप कुछ जानकारियां रखते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। पहले से आप कॉम्प्लेक्स नंबर तो जानते हैं कि आपको जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में जो रहता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट किस कंडीशंस में करेंगे, इसके बारे में हम लोग फिलहाल में अभी जानकारी लेने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होता है उसका एज ए डेफिनेशन आप इसको बोल सकते हैं कि यदि फॉर ईच वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो कि जेड आपको है, वो x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में ही तो जाना पहचाना का आपका फॉर्मेट है, यदि रहता है तो इन ए गिवन रीजन आर जो है रियल सेट है, एक तरह से जो रियल स्पेस है, वी हैव वन और मोर वैल्यूज ऑफ w से हम लोग नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, या f एज ए फंक्शन ऑफ z के रिस्पेक्ट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो w इज इक्वल टू u प्लस आई वी के फॉर्म में हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं, वेर u जो है फंक्शन है खुद x और y का, v भी जो है फंक्शन है x और y का। और आई आपको मालूम है कि आपका जो है कॉम्प्लेक्स नोटेशन रहता है, आयोटा के लिए रहता है, इमेजिनरी के लिए। Then w is said to be, मेन बात यहीं पे कि w is said to be complex function of z and we write w is equal to u as a function of xy plus I v as a function of xy। तो हम लोग बार बार as a function of xy नहीं लिखते हैं, हम लोग u plus i v के फॉर्मेट में ही लिखते हैं। तो w से रिप्रेजेंट करिए या f as a function of z से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहा करता है, जिसको आप एक बार में बोल सकते हैं कि इसको f as a function of z के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और z जो होता है x plus i y के फॉर्मेट में रहता है। अब जो है कोई फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब डिफरेंशिएबल हो या होगा कि नहीं, इसके लिए कुछ खास कंडीशंस रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो है या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए जो रहता है एक तरह से जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए कॉसी रीमान रिलेशन का जो है सेटिस्फाई होना जरूरी है, जो कि हम लोग अगले वाले स्लाइड में देखेंगे एक तरह से। लेकिन डेरिवेटिव का मतलब क्या हो रहा है, तो w जो है सपोज कर लीजिए कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, बी ए सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ फॉर द वेरिएबल, जो कि एक वेरिएबल से आपको जो है एसोसिएटेड है, जो कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो हम लोग बार बार x प्लस आई वाई नहीं लिख करके हम लोग z ही लिख देंगे, z का मतलब ही x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में वो रहता है, ठीक है। देन द डेरिवेटिव ऑफ w जो होता है उसको आप f एज ए फंक्शन ऑफ z इज डिफाइंड टू बी, आप इसको dw बाई dz या डैश लगा दीजिए, f डैश z जो है w डैश भी लिख सकते थे, ठीक है। f डैश z जो है ज़्यादा अच्छा नोटेशन रहता है। तो बाय डेफिनेशन पहले से भी आप लिमिट के फॉर्म में जानते थे कि जो फंक्शन उसमें स्लाइड चेंज दीजिए, माइनस ओरिजिनल चेंज, माइनस ओरिजिनल फंक्शन डिवाइडेड बाई जो चेंज हुआ है उस चेंज को आप टेंड्स टू जीरो करिए, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कर लीजिए जो। तो यही जो आपको रहता है डिफरेंशिएशन का या डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो है फंक्शन जो रहते हैं वो यही रहा करते हैं, ठीक है। यही हम लोग एक तरह से कैलकुलेट करते हैं, बाद में फिर हम लोग फार्मूला डेवलप कर लेते हैं, ये मालूम ही रहता है, फिर इसको हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड का मतलब ये हुआ। अब ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस बात के लिए हम लोग जो है एक खास इक्वेशंस रहते हैं उसको सेटिस्फाई करना रहता है, जिसको कॉसी रीमान इक्वेशन बोलते हैं। कॉसी एक मैथमेटिशियन थे, रीमान भी एक अलग मैथमेटिशियन थे, दोनों को मिला करके ये थ्योरम या इक्वेशंस बोले जाते हैं। तो कॉसी रीमान इक्वेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म भी फेमस है CR इक्वेशन, तो ये बताता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है कब डेरिवेटिव होंगे, किस कंडीशन में जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसके लिए है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू बी
डिफरेंशिएबल और वो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, इसके लिए रहा करता है कि डो यू बाई डो एक्स जो है और डो यू बाई डो वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सिमिलरली फॉर वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, इन रियल स्पेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहता है कि डो यू बाई डो एक्स बराबर होना चाहिए डो भी बाई डो वाई का, ध्यान रखते हैं डो भी बाई डो वाई का। कुछ लोग कंफ्यूजन में इसको डो यू बाई डो वाई लिख देते हैं, इसका मतलब होता है कि आप अभी एकदम शुरुआती दौर में सीखे और आपके दिमाग में जा नहीं पाए, तो ये भूल नहीं करना रहता है। बाकी तो आप जानते हैं तो ये कभी गलती कर भी नहीं करिएगा। तो डो यू बाई डो एक्स इजिकल टू डो भी बाई डो वाई होता है और डो यू बाई डो वाई इजिकल टू माइनस डो भी बाई डो एक्स होता है, ये बात का ध्यान रखते हैं। तो यही नेसेसरी कंडीशन होता है और सफिशियंट भी रहता है, मतलब इतना दिखा दिए काफ़ी रहता है एक तरह से, जो ठीक है। तो यही हम लोग का जो है कॉची रीमान इक्वेशन था हम लोग का जो, ठीक है। अब इसका प्रूफ हम लोग जो है अगले क्लास में या अगले स्लाइड्स में हम लोग जो है इसको ढंग से देखेंगे। अभी हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग सीखे कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, और जो है फॉर एक नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, तो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते रहना चाहिए। तो यही आपको रहने दे रहे हैं, इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में पढ़ेंगे जो, ठीक है। देखिए हायर स्टडीज़ में बहुत कम क्लासेस वगैरह जो है लोग देते हैं और आपको फिल्टर्ड करके आपके हिसाब से कंटेंट को तैयार किया जाए, तो वो हम करते रहते हैं। तो आप बस सपोर्ट करते रहते हैं, सपोर्ट के रूप में आप लोगों के बीच में जो है ये वीडियोस वगैरह को शेयर करते हैं, ताकि हमारा मेहनत जो है ज़्यादा लोगों के काम में है, तो अच्छा भी लगेगा कि हाँ मेहनत जो है कई लोगों के काम में आ रहा है एक तरह से, ठीक है। तो यही रहने दे रहा है, नेक्स्ट क्लास में फिर जो हम लोग टॉपिक को